सबको आवाज सुनाई दे रही है पीछे तक? हरे कृष्ण, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जैसे आपको मैसेज मिला है, टॉपिक का नाम क्या है? कैसे भक्ति में और गहराई में उतरे। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, दिन महीने साल गुजरते हैं, तो हमें गंभीर बनना चाहिए, सीरियस बनना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं, आध्यात्मिक जीवन में भी आ सकते हैं, और हमें भक्तों का संग फिर छोड़ने की नौबत आ सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम गंभीरता से भक्ति करें। तो आज का विषय है हाउ टू डाइव डीप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति एक अथांग सागर है, शोरलेस बॉटमलेस। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। क्या नाम है? सिंधु का मतलब क्या है? सागर। भगवान का नाम भी सिंधु से है, हे कृष्ण करुणा सिंधु कृपा सिंधु। तो इस सागर में जितना गहराई में डुबकी लगाएंगे उतना एक सागर से ऊपर उठेंगे। वो सागर है दुखों का सागर, भव सागर। तो ये अद्भुत है भगवान के बारे में। भगवान के बारे में सब कुछ क्या है? अद्भुत है। जन्म कर्म च में दिव्यम। क्योंकि भगवान के जन्म के बारे में सुनते हैं तो मृत्यु से परे हो सकते हैं। अपोजिट इफेक्ट है, बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होता है। ऐसे हम डूब रहे कौन से सागर में? भव सागर में, दुखों के सागर में। उस सागर से ऊपर उठना है तो और एक सागर में हमें डुबकी लगानी ही पड़ेगी, अनिवार्य है, कंपलसरी है। कौन सा सागर है वो? कथा सागर, या भगवान के नाम को भी क्या कहते हैं? नेक्ट्रेन ओशन ऑफ होली नेम। ओशन का मतलब क्या है? सागर। तो ये दो सागर में जितना गहराई में जाओगे उतने जल्दी ऊपर उठोगे दूसरे सागर से, दुखों के सागर से, हाँ, या अज्ञान के सागर से। क्योंकि भगवान को भूल कर हम किस सागर में डूब रहे? अज्ञान की भव सागर में डूब रहे। भगवान को भूलने के कारण सारी समस्या शुरू होती है। जितने भी प्रॉब्लम्स है, संकट है, बीमारी है, तकलीफ है, टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई भी दुख का नाम लो, उसका मूल कारण है भगवान को भूल जाना। फॉरगेटफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। अगर 84 लाख योनि में किसी भी योनि में सबसे बड़ा जो शाप है जीवात्मा के, कर्स क्या कहते हैं? शाप कहते हैं। सबसे बड़ा शाप है भगवान को भूल जाना। इसलिए शास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, एक श्लोक जीवन में उतरने से हम दुखों के सागर से ऊपर उठ सकते। वो श्लोक कौन सा है? गोल्डन श्लोका इन शास्त्र इज स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधास्योर एतये वही किंकरा। तो कहेंगे इतना बड़ा श्लोक है, कैसे याद रहेगा? तो इसका भावार्थ याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में, वन लाइन में। इस श्लोक का भावार्थ क्या है? वन लाइन में, भूलेंगे तो बर्बादी, याद रखेंगे तो आबादी। सिंपल समझ गए? देखिए, भूलने से सारी समस्या शुरू होती है। भूलिया तुम्हारे संसारे भीतरे पे नाना विधव्यता। जितने भी दुख है, सफरिंग है, उसका मूल कारण क्या है? भूल जाना। और भूल जाने के विरुद्ध शब्द क्या है हिंदी में? भूल जाना। इसके विरुद्ध शब्द क्या है? याद। याद कितना सुंदर शब्द भगवान ने दिया है। उसको उल्टा पढ़ने से क्या होती है? भगवान की दया होती है। याद से क्या होगा? दया होगी भगवान। इसलिए आज का विषय हमने क्या चुना है? क्यों और कैसे भक्ति में गहराई में जाना है। जाना है कि नहीं?
क्योंकि हमें सिंसियर बनना है। सिंसियर का मतलब क्या है? कई सालों से है भक्ति में, इसका मतलब आप सिंसियर है कि नहीं? सिंसियर बट नॉट सिंसियर, क्या कहते हैं उसको? सिंसियर बट नॉट। तो सिंसियर का मतलब क्या है? जो गंभीरता से प्रवचन को सुनकर मनन चिंतन करके उसको जीवन में उतारता है और 10 लोगों को बताता है, वो सिंसियर बनेगा। सिंसियर का मतलब क्या हो गया? सीन थ्रू ईयर्स। क्या कहते हैं उसको? ईयर्स। क्योंकि सिंसियर व्यक्ति की व्याख्या रूप गोस्वामी जी ने की है। सिंसियर का मतलब क्या है? हु हैज सीन थ्रू ईयर्स। क्योंकि आंखें हमारी, कान हमारी आंखें खोल देगी, उसको कहते हैं रियल आइज। क्या कहते हैं? रियल आइज का मतलब क्या है? रियल का मतलब क्या हिंदी में? सच्ची। आंखें का मतलब है, आइज का मतलब क्या है? आंखें। तो सच्ची आंखें मिलेगी भौतिक जगत को समझने की, देखने की, जब कान से सुनोगे। क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। क्या मिलेंगे? इसलिए सिंसियर व्यक्ति कौन है भक्ति में? जो कान से सुनकर मनन चिंतन करेगा। हाँ, मनन चिंतन उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्टम्पलेटिंग, मेडिटेटिंग, पॉन्डरिंग, डेलिबरेटिंग। 4 शब्द है। कितने? कॉन्टम्पलेटिंग, मनन चिंतन करना, डेलिबरेटिंग, पॉन्डरिंग एंड मेडिटेटिंग। इतने सारे शब्द हैं। क्योंकि भक्ति में गंभीर क्यों नहीं है? क्योंकि श्रवण का मतलब ही हम समझ नहीं पाए। श्रवण का मतलब क्या है? 20 साल से हम श्रवण कर रहे हैं। क्या करते? सत्संग में आकर क्या करते? श्रवण करते कि नहीं? क्योंकि श्रवण का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हमने गलत समझे। सत्संग में आने का मतलब क्या है? राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। इसके लिए नहीं आना है। शुरुआत में ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम समय बिताते हैं तो हमें सिर्फ मुंह से नहीं खाना है, कान से खाना है। क्योंकि मुंह से खाने वाले 4 व्यंजन होते हैं: चूसने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले, निगलने वाले। कितने? 4। और कोई 5वां होता नहीं आइटम? होता है कोई? 4 ही होते हैं। तो शुरुआत में ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं भक्ति में, तो किस लिए आना है? मुंह से खाने के लिए नहीं, सिर्फ कान से खाने के लिए। क्योंकि कान से मिलेंगे, क्योंकि कान से खाने वाले भी 4 व्यंजन: नाम, रूप, गुण और लीला। समझ गए? इसलिए जितना कान से सुनकर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि श्रवण शब्द बहुत ही महत्व। हमारी दुर्दशा क्यों रही है? क्योंकि हमने कौन सी दशा प्राप्त नहीं की? श्रवण दशा। जब तक श्रवण दशा नहीं प्राप्त करेंगे तब हमारी दुर्दशा ही रहेगी। कौन सी दशा होगी? दुर्दशा। तो मनुष्य जीवन में आने के बाद भी हमें श्रवण दशा को प्राप्त नहीं किया, तो मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नो। तो यहाँ विष खाने के लिए नहीं आए, अमृत पीने के लिए आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अमृत निकालने के लिए मंथन करना होगा। तो भक्तों के जीवन में मंथन आवश्यक है। मंथन करने से भगवान प्रकट होंगे। समुद्र मंथन, दधि मंथन और मन मंथन। कितने प्रकार है मंथन के? 3 प्रकार। समुद्र मंथन किसने किया था? 33 कोटि देवता असुर, लेकिन उनमें ताकत नहीं, सब मिलकर वो गोपाल गोविंद कृष्ण को प्रकट नहीं पाए। समुद्र मंथन से क्या है? सारे अवतार, सारे विष्णु, सारे नारायण, सब ने प्रयास किया। 33 कोटि देवता, सारे असुर मिलकर मंथन कर रहे थे, लेकिन कृष्ण प्रकट नहीं हुए, गोविंद गोपाल प्रकट नहीं हुए, विठल प्रकट नहीं हुए। लेकिन वो कमाल, एक साधारण ग्वालन जिसका नाम है यशोदा माई, उसने अपने आंगन में बैठकर जो 33 कोटि देवता नहीं कर पाए, सारे
असुर नहीं कर पाए मिलकर, वो कमाल यशोदा माई ने किया है। यशोदया समानास्ति देवता कापि भूतले, उलूखले यया बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। कितना सुंदर श्लोक है। हाँ, यशोदा के समान न अस्ति, कोई हस्ती नहीं, कोई देवता नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता सारे असुर मिलकर जो कर नहीं पा पाए, वो कमाल, वो धमाल यशोदा माई ने किया। किसके द्वारा? दधी मंथन। समझ गए? तो कलयुग में तो हमारे पास दधी नहीं है। दधी का मतलब क्या है? दही नहीं है। गिर गाय का, देशी गाय का मुश्किल है बहुत, है कि नहीं? क्योंकि गाय बची नहीं अभी, तो दही कहां से लेंगे? तो दधी मंथन बहुत मुश्किल है। इसलिए यशोदा माई क्या सिखला रहे? दधी मंथन की जगह आप क्या करो? मन मंथन करो। तो यशोदा माई सारी गोपियां सिखला रहे, सुबह 4:30 बजे उठकर सुबह सुबह आप जितना भगवान के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए मंथन करोगे। कौन सा मंथन? समुद्र मंथन नहीं, दधी मंथन। कौन सा? मन मंथन। तो भगवान जरूर आपके जीवन में खुद चल कर आएंगे, जैसे यशोदा के पास खुद चल कर आए। जितना गहराई में जाओगे, जितना मंथन करोगे, भगवान मजबूर होते हैं आपके जीवन में प्रकट होने के लिए। क्योंकि भगवान ने वचन दिया है नारद पुराण में। क्या वचन दिया नारद जी को? ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना तो योगियों के हृदय में रहता हूं, मेरे रहने का ठिकाना कहाँ है? जब प्रेमी भक्त बड़े प्रेम से गहराई में जाकर मेरा कीर्तन करते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम योगिनाम हृदयेष्वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो कमी हम में है, भगवान में नहीं, भगवान के नाम में नहीं। क्योंकि हम गंभीरता से सत्संग नहीं कर रहे। संग किसका कर रहे? श्याम संग कर रहे हैं हम ज्यादा। किसका कर रहे हैं? जबकि होना चाहिए श्याम संग। क्या होना चाहिए? जमीन आसमान का फर्क है श्याम संग में और श्याम संग में। समझ गए? थोड़ा अलग तरीके से होगा प्रवचन आज, ठीक है? पोस्टमार्टम होने वाला है। क्योंकि हम गंभीरता से क्या ले रहे हैं? साइंस टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं, गैजेट्स को ले रहे हैं। इसलिए हम कल बता रहे थे, वर्तमान आचार्य क्या कहते हैं? जितना दिन भर स्क्रीन को टच करते हैं, उतना गंभीरता से माला को टच करोगे, इसी जन्म में भगवत धाम जाओगे। कितना टच करना है? जिसको स्क्रीन को टच कर रहे हैं। कौन से स्क्रीन को? मोबाइल के स्क्रीन। उतना सीरियसली, उतना गंभीरता से अगर माला को टच करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि भगवान का नाम रियल टच स्टोन है। क्या है? वो टच स्टोन भूल गए, अलग टच स्टोन लेके बैठे हम। टच स्टोन की विशेषता क्या है? दोनों टच स्टोन है, भगवान का नाम भी और पारस मणि। क्या फर्क है? पारस मणि में लिमिटेशन है, मर्यादा है। क्या मर्यादा है? एक लोहे को सोना बना सकते हैं, लेकिन अभी जो लोहा सोना बना है, वो दूसरे लोहे को स्पर्श करेगा तो उसका सोना नहीं होगा, तो लिमिटेशन है। लेकिन भगवान का नाम अनोखा पारस मणि है। एक व्यक्ति अगर भगवान के नाम को स्पर्श करेगा या भगवान का नाम उसको स्पर्श करेगा, उसके जीवन का तो सोना हो गया। लेकिन उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आएगा, उसके जीवन का भी सोना हो जाएगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जितना गंभीरता से हम इस नाम के सागर में डुबकी लगाएंगे, कथा सागर में, तो उसके लिए आवश्यक है हम हर एक शब्द जो सुन रहे हैं कान में प्रवेश करना चाहिए। श्रवण दशा कभी मिलेगी? जब सत्संग में आकर कान खुले रखेंगे। क्योंकि जितनी आसक्ति होगी
घड़ी घड़ी हम घड़ी देखते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। घड़ी घड़ी क्या देखते रहेंगे तो भगवान समझ में। सत्संग का मतलब है समय और प्रेम देना। क्या देना? समय और प्रेम। हाँ, इसलिए श्रवण का मतलब है समय और प्रेम निकाल कर आए। घड़ी घड़ी क्या नहीं देखना है अभी। हाँ, अभी 11 नहीं बजे तो 12 बज जाएंगे फिर हमारे। भगवान को जब ये दो चीज देंगे तो हम क्या बनते हैं? मैया और गैया बनते हैं। क्या बनते हैं? भगवान को दो चीज प्रिय, गैया और मैया। ये दोनों की विशेषता क्या है? दोनों समय और प्रेम देकर भगवान के लिए दूध बनाते। ऐसे भगवान का नाम, भगवान की कथा दूध के समान है। समझ गए? तो श्रवण का मतलब क्या? हमें गाय बनना है। क्या बनना है? ऐसे तो गाय कहते हैं हमें, आजकल मॉडर्न भाषा में क्या कहते हैं? यू गाय। क्या कहते हैं? ओ गाय नहीं। दूहा गाइस, ओ गाय नहीं बनना है। कौन सी गाय? जो भगवान के लिए समय और प्रेम देकर मीठा दूध बनाती है। समझ गए? इसलिए श्रवण शब्द आता है चरवन से। कहां से आता है? चरवन। सुना है कि नहीं? डाबर का चरवन प्राश नहीं। चरवन का मतलब क्या है? चुईंग। हिंदी में जुगाली, मराठी में रवंत कहते। क्या कहते हैं? हाँ, इंग्लिश में चुईंग। चरवन को क्या क्या शब्द है? इंग्लिश में चुईंग, हिंदी में, मराठी में रवंत, हिंदी में जुगाली। क्योंकि हम इस्कॉन में आकर जो कर रहे हैं वो जुगाली नहीं, चुगाली कर रहे हैं। अपोजिट है। बैक बाइटिंग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चुगाली। चुगाली नहीं करना, क्या करना है? जुगाली करना है। जुगाली का मतलब है जैसे गैया पहले हरा भरा घास, सूखा घास मुंह से अंदर लेती है और पेट भरने के बाद, टंकी फुल होने के बाद पेड़ के नीचे जाकर आराम से दो चीजें देती है, समय और प्रेम देकर उसको चबाती है। उसको कहते हैं जुगाली, च्युइंग, रवंत, चरवन। और चरवन से शब्द क्या आती है? श्रवण। समझ गए? तो जितना समय और प्रेम देकर गैया उसको चबाती है उतना मीठा दूध बनता है। उस मीठे दूध को भौतिक धरातल का अमृत कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड इज ग्रेट बट व्हाट इज हिज ग्रेटनेस? भगवान महान है लेकिन भगवान की महानता क्या है? भगवान ने ऐसी मशीन बनाई है जो आज तक कोई माइकल लाल साइंटिस्ट बना नहीं पाया। कौन सी मशीन? गैया। अद्भुत मशीन है। सामने के मुंह से हरा भरा घास, सूखा घास डालिए और पिछले हिस्से से सफेद मीठा दूध प्राप्त कीजिए। है कोई मशीन बना सकता है इसे? दैट इज ग्रेटनेस। गॉड इज ग्रेट बट व्हाट इज ग्रेटनेस? सामने के हिस्से से घास डालो, पिछले हिस्से से दूध सफेद। अबे सफेद कैसे हो गया? हरा भरा घास सफेद कैसे हो गया? और इसमें शक्कर किसके बाप ने डाली? ये मीठा कैसे बन गया? मिठास कभी आती है जब समय और प्रेम देते हैं तो रिश्ते में मिठास आती है। रिश्ता बनता है समय और प्रेम देने से। क्या देने से? ऐसे भगवान हमारे कभी बनेंगे? भगवान की कथा, भगवान का नाम मीठी कभी लगेगी जब सत्संग में क्या देंगे? समय और प्रेम देंगे, तब मीठे लगेंगे भगवान। मधुरम मधुरे वेपी केशवा माधवा तुझा नावात किती रे गोडवा, गोड तुझे नाव गोड तुझे रूप। अभी कड़वा लग रहा है, जहर लग रहा है, नींद आ रही है कि नहीं? भगवान की कथा में, नाम में, रूप में नींद आ रही है। तो भक्तों को प्रॉब्लम उल्टा है। पिक्चर में प्रॉब्लम उल्टा होता है। हीरो हीरोइन पेड़ के नीचे भागते भागते गाते रहे, हीरो कहता है मुझे नींद ना आए, नींद ना आए। भक्तों का प्रॉब्लम क्या है? मुझे नींद क्यों आए? तो जब नहीं चाहिए तब क्यों आए? दिन भर कभी नींद नहीं आई। इस्कॉन के भक्तों को प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है? 4:30 से 9:30 ही नींद आती है।
सारे प्रॉब्लम 4:30 से 9:30 होते। सर दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, जितने भी दर्द है 4:30 से 9:30। बाकी दिन किसी भी दृष्टिकोण से भक्त को देखिए, प्रभु जी को देखिए, टकाटक एकदम, कोई नहीं कह सकता कि बीमार है। इसका कारण है हम समय और प्रेम नहीं दे रहे। समय और प्रेम देने से नींद उड़ जाएगी। क्या उड़ जाएगी? कभी नींद नहीं आएगी आपको। कथा में, भगवान के नाम जप में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूध को क्या कहा है? अमृत। ऐसे भगवान की कथा होगी हरि कथा अमृत। भगवान का नाम होगा हरि नाम अमृत। लेकिन उसके लिए गहराई में जाकर क्या देना होगा? समय और प्रेम देने से हम गहराई में उतर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है गहराई में उतरने के लिए? समय और प्रेम देना होगा। समझ गए? क्योंकि जितनी भी माताओं ने गोपाल को दूध पिलाया है उनको खुशी मिली है, क्योंकि उन्होंने किसके खुशी के लिए दूध पिलाया भगवान को? भगवान की खुशी के लिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है गहराई में जाने के लिए? जो भी करेंगे भगवान के खुशी के लिए करेंगे, तभी गहराई में उतर सकते। दूसरी शर्त क्या है? जो भी करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे हे भगवान तेरे लिए। गाना बदलना होगा थोड़ा। सब गाने भगवान के लिए होते हैं। हम मूर्खों ने हीरो को बीच में रखा है। सेंटर कौन होना चाहिए? कृष्ण। समझ गए? तो सिर्फ चेंज करना है सेंटर, ठीक है? ये सेंटर नहीं। भगवान को केंद्र बनाना है। केंद्र बनाने के लिए समय देना होगा, प्रेम देना होगा। ऐसे सत्य मूर्ति प्रभु ने कितना समय प्रेम दिया है सेंटर बनाने के लिए, तब जाकर ये सेंटर बनाए कि नहीं? ऐसे भगवान को सेंटर बनाने के लिए हमें समय और प्रेम देना होगा, तभी भगवान आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। और जब भगवान प्रवेश करेंगे तो कोई माय का लाल आपको हिला नहीं पाएगा। 33 कोटि देवता, अनंत कोटि जीव, सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, 9 ग्रह भी आपके खिलाफ जाएंगे, कोई माई का लाल बाका नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके जीवन में कौन सा ग्रह प्रवेश कर चुका है? कृष्ण ग्रह। इसके जीवन में कृष्ण ग्रह प्रवेश किया है, उसको बाकी ग्रह क्या करते हैं? प्रदक्षिणा करते हैं। याद रखिए। इसलिए आवश्यक है भगवान को हम आमंत्रित करें हमारे जीवन में। जब तक आपके जीवन में कृष्ण ग्रह प्रवेश नहीं करेगा, बाकी ग्रहों का, बाकी जीवों का सबका तकलीफ होगा, दुख नष्ट नहीं होगा आपका। क्योंकि हमें दुखों से ऊपर उठना है। जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं हम दुखों से समझौता करें, ये जानवर का जीवन है। बाकी 84 लाख योनियों में आपको समझौता करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है? समझौता नहीं करना है, दुखों से ऊपर उठना है। इसलिए जो भक्ति नहीं करे वो गाने गाते हैं, समझौता है कि नहीं? तो भक्ति ये नहीं सिखाती, गीता ये नहीं सिखाती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, दुखों से ऊपर उठो, परम दृष्ट्वा निवर्तते। और इसके लिए गहराई में जाना होगा, क्योंकि ऊपर उठने के लिए पहले क्या करना होगा? एक और इसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। जैसे हमने बताया, दुखों से सागर से ऊपर उठने के लिए और एक सागर में आपको डुबकी लगानी होगी। वो सागर है कथा सागर। वो सागर है भगवान का कथा सागर, भगवान का नाम का सागर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 शर्तें बताई गहराई में उतरने के लिए। पहली शर्त क्या है? प्रेम और समय। दूसरा है निस्वार्थ भावना से, कोई भी स्वार्थ नहीं। 1.2.6 सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर
अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा, तभी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि सुख के 3 स्रोत है, शरीर का सुख दुख, मन की शांति, आत्मा की संतुष्टि। तो दुर्लभ मनुष्य जीवन क्यों कहा है? दुर्लभ मनुष्य जीवन इसलिए कहा है कि आपको इस जन्म में अवसर है तीसरे स्तर पे जाने के लिए। तीसरा स्तर क्या है सुख का? आत्मा की संतुष्टि। तब तक दुख आपको तकलीफ देंगे। तो आत्मा की संतुष्टि के लिए आपको अवश्य क्या है? निस्वार्थ, सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए। क्योंकि हमारी मूर्खता क्या है, पागलपन क्या है, उल्लू के पट्टे हम हैं। भक्ति में आने के बाद भी हम खुद के खुशी के लिए भक्ति करें। मेरे शरीर की खुशी, मेरी इंद्रियों की खुशी, मेरी पत्नी की खुशी, मेरे बच्चों की खुशी। ये 84 लाख में कुत्ते बिल्ली के शरीर में हमने किया है, तो फर्क क्या है? भक्ति करने का मतलब क्या है? वही उद्देश्य लेकर आए हैं, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मेरी इंद्रियों को खुशी मिलनी चाहिए, मेरे समाज को, मेरे परिवार को। मैं और मेरा दुख ही देता है। क्या देता है? हाँ। और जितने खुद के खुशी के लिए करोगे उसको खुद खुशी कहा है। क्या कहे? कितना सुंदर शब्द है भगवान ने, खुद खुशी। मतलब क्या है? खुद के खुशी के लिए नहीं होता है, खुद के बर्बादी के लिए होता है। तो भक्ति बर्बादी नहीं सिखाती, आबादी सिखाती है। क्या सिखाती है? तो जितना भगवान के खुशी के लिए बड़े प्रेम से बोलोगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे बिना मांगे आपकी खुशी मिलेगी। सुदामा जी ने कुछ मांगा था भगवान से, घर लौटने तक उसने कुछ नहीं मांगा। गया तो मांगने के लिए, लेकिन मांग नहीं पाया। लेकिन भगवान ने उनको बिना मांगे दिया, क्योंकि उसका निस्वार्थ प्रेम था। लंगोटियार को समय दिया, प्रेम दिया और निस्वार्थ प्रेम दिया। देने में हमें वापस मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है? इन गिविंग यू गेट। दिस इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। देने में हमें मिलेगा। भगवान देने से मिलेंगे, खुद के पास रखने से नहीं। इसलिए हमारे संपर्क में, हमारे कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आता है उसको भगवान दे रहे हैं, तो गहराई में उतर पाए। क्या समझ गए? क्योंकि देने को संस्कृत में क्या कहा है? करुणा कहा है। क्या कहा है? दूसरे जीवों को भगवान देते हैं तो उसको कहते हैं करुणा करें। और करुणा से प्रेम का जन्म होगा। प्रेम कहां से जन्म लेगा? करुणा से। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है? करुणा कुरुमयी। क्या है? करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए भगवान राधा रानी को छोड़ नहीं सकते। ऐसे भगवान आपको भी नहीं छोड़ेंगे अगर आप गहराई में जाकर भक्ति करोगे और जो भी ज्ञान आपको मिला है दूसरों को बांटोगे। इसमें 2 प्रकार होते हैं, करुणा और बांटा। है कि नहीं? चप्पल के 2 प्रकार होते हैं, करुणा और बांटा। तो वही खाते रहेंगे आप। अगर भक्ति में गहराई में नहीं जाएंगे तो 2 प्रकार के जूते खाएंगे, करुणा और बांटा। लेकिन भक्ति में अलग है। करुणा करके में बांटना है, उसको करुणा बांटा कहते हैं। उससे भगवान मिलेंगे, नहीं तो माया के जूते ही मिलेंगे हमें। और जूते के 2 प्रकार होते हैं, करुणा और बांटा। ठीक है? करुणा का मतलब है भगवान के खुशी के लिए, दूसरे जीवों के उद्धार के लिए। क्योंकि भगवान भी भौतिक जगत में आते हैं। क्यों आते हैं? जबकि देवी देवता भी नहीं आते भौतिक जगत। क्योंकि भौतिक जगत की तुलना टॉयलेट से की है शास्त्र में। किससे? टॉयलेट। तो टॉयलेट में पेशाब करने के लिए देवी देवता नहीं आते, भगवान क्यों आएंगे? लेकिन फिर भी भगवान क्यों आते? जीवेर करने असिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। है कि नहीं? गोपीनाथ क्यों आते हैं? जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को भक्ति देने के लिए, अपना नाम देने के लिए आते हैं भगवान। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे
लीला कोई लो सुविस्तार। तो करुणा को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे भगवान निस्वार्थ प्रेम दे रहे, ऐसे आने वाले पीढ़ियों को निस्वार्थ प्रेम दीजिए। जो भी आपके संपर्क में है उसको भगवान का प्रेम दीजिए, तो भगवान आपको मिलेंगे। इन गिविंग यू गेट। जैसे हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को क्या लगाया है? सिंदूर। पूरा मार्केट खाली कर दिया, है कि नहीं? क्या देखकर? इतने चुटकी भर सिंदूर से भगवान प्रसन्न होते, क्योंकि आंतरिक कक्ष में गए थे सीता मैया के और देखा सीता मैया क्या कर रहे हैं? श्रृंगार करे आईने के साथ। अंत में क्या किया? जैसे औरत क्या करती है? सिंदूर डालते हैं माथे में। तो सिंदूर डालने के दो कारण हैं, मालूम है माताओं को, लेकिन ब्रह्मचर्य को मालूम है। क्यों डालते हैं सिंदूर? पति हमेशा प्रसन्न रहे, दिमाग ना खाए, इसलिए पत्नी क्या करते? माथे में सिंदूर डालते हैं। दूसरा कारण क्या है? हमेशा साथ रहे, कभी छोड़ कर ना जाए। ये दो कारण हैं, सदैव प्रसन्न रहे और कभी छोड़ कर ना जाए। इसलिए स्त्री अपने माथे में पति के नाम से सिंदूर डालती है। ये दो फायदे उसको मिलते हैं। तो ये जब पता चला कि इतने चुटकी भर सिंदूर से भगवान हमेशा प्रसन्न रहेंगे और हमें छोड़ कर नहीं जाएंगे, तो हनुमान जी एक बालक के समान, भक्ति निरागस होनी चाहिए। गहराई में उतरने के लिए आवश्यक है निरागसता, निष्कपटता। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। समझ गए? एक बालक के समान, नॉट लाइक चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक। जमीन आसमान का फर्क है चाइल्डिश में और चाइल्ड लाइक। तो सादगी, सरलता, निष्कपटता, हाँ, ये भगवान को सबसे प्रिय। भगवान खींचे जाते, भगत के वश में होते हैं भगवान। क्यों? भक्त की निष्कपटता, सरलता, सादगी। तो कितनी सादगी हनुमान जी? कहां से हनुमान जी? कर्नाटक से। कर्नाटक का मतलब है नाटक नहीं कर रहे, कर्नाटक, नाटक नहीं कर रहे। हम जो भक्ति करें वो नाटकी भक्ति, क्योंकि हम सब कर्नाटक से। कहां से? कर्नाटक, नाटक कर रहे हैं। ऐसे भक्ति को क्या कहते हैं? ABC लक्षण। क्या कहते हैं? हाँ, मतलब क्या हो गया? ABC का मतलब है अति भक्तेर चोरेर लक्षण। ये दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, बाकी लोगों को आकर्षित करने के लिए। भक्ति किसके लिए होती है? भगवान को आकर्षित करना है कि बाकी लोगों को आकर्षित करना है? लेकिन हम किस में लगे हैं? दूसरों को आकर्षित करने के लिए। इसलिए गहराई में नहीं उतर रहे, क्योंकि समय कहाँ है हमें भगवान के लिए? जब हमारा पूरा 24 घंटा मन व्यस्त किसमें है? 24/7 दूसरों को आकर्षित करने में। तो भगवान कैसे आकर्षित? साउथ पोल डजंट अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट्स। भगवान सबसे पावरफुल मैग्नेट है। तो मैग्नेट से आकर्षित होना है तो हमें साउथ नहीं, साउथ नॉर्थ होना चाहिए। भगवान महान है, मैं तुच्छ हूं, ये भावना होगी तो गहराई में उतर पाएगी। गॉड इज ग्रेट, आई एम इनसिग्निफिकेंट। लेकिन भक्ति में आने के बाद भी हम खुद को ग्रेट समझते, बिकॉज वी आर ग्रेटफुल। क्या है? वी आर नॉट ग्रेटफुल बट वी आर ग्रेट फूल। खुद को VIP समझ रहे। सत्संग में आते हैं, मंदिर के आंगन में प्रवेश करते हैं, तो VIP का मतलब बदलता है। जब तक रास्ते पे है भौतिक जगत में, VIP का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन भक्तों के संग में आते हैं, सत्संग में आते हैं, भगवान के आंगन में आते हैं, VIP का मतलब है वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। समझ गए? तब गहराई में उतर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो गहराई में होते करने के लिए जूते उतार के आना है भगवान के पास। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ऐसे मंदिर में आते भगवान के सामने जूते पहन कर आते, कहाँ उतारते जूते? जूता स्टैंड पे। इसलिए रूप गोस्वामी ने एक कंडीशन डाली, गहराई में उतरने तो पहले जूते निकालो। कौन से जूते? उपाधियों के। मैं माता हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, टेम्पल कमांडर हूँ, मैं हेड कुक हूँ, सबको कुक करता हूँ। ये सारी उपाधियां त्याग कर सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। क्योंकि जूते कहाँ उतारने होते हैं? चप्पल स्टैंड पे। कोई जूता पहन कर आएगा भगवान के सामने तो जूता खाएगा, ऐसे माया के जूते कथा में कभी उतर सकते हैं भगवान के नाम में जब जूते उतार कर आएंगे। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन। इसलिए जितने भी पुजारी है, ब्राह्मण है, उनको भगवान को डायरेक्ट स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। मंदिर में जब जाते हैं ड्रेसिंग के लिए, भगवान का श्रृंगार करने के लिए, तो बाहर के कमरे में बैठकर भूत शुद्धि करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? भूत शुद्धि, मन की शुद्धि। क्योंकि हम सब भूत हैं। जीवात्मा को क्या कहे? भूत योनि। क्या कहे? भूत किसको कहते हैं? जिसकी भावना अतृप्त है, इच्छा अतृप्त है, विचार अतृप्त है, उसको भूत कहते हैं। अतृप्त आत्मा को भूत कहते हैं। जिसकी इच्छा है क्या है? अतृप्त है, उसको भूत कहते हैं। तो हमारे मन में कई जन्मों की अतृप्त भावनाएं है, विचार है, इच्छा, इसलिए हम कौन है? सारे भूत है। इसका सबूत क्या है? आदमी को भूत पकड़ता है तभी वो अलग भाषा बोलता है। ऐसे माया रूपी भूत ने हमें पकड़ा है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया झपट याद रहे। आदमी को झपटता है। कौन झपटता है? माया, माया रूपी भूत। जैसे कर्नाटक में अचानक पंजाबी बोलने के लगा तो समझना है पंजाबी भूत ने पकड़ा है। क्योंकि पंजाब कभी गया ही नहीं, पंजाबी भाषा कभी बोला ही नहीं, तो अचानक पंजाबी बोलने लगा तो समझना है किसने झपट लिया उसको? पंजाबी भूत। इसलिए हम जितनी भी भाषा बोल रहे हैं भूत ने पकड़ा, इसलिए बोल रहे। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई मलयालम, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई उर्दू, ये सारी भाषाएं हम क्यों बोल रहे हैं? किस भूत ने पकड़ा है हमें? माया रूपी भूत ने पकड़ा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं भूत उतारने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की तुलना ओझा से की। ओझा का मतलब क्या है? भूत उतारने वाले को ओझा कहते हैं, तांत्रिक, मांत्रिक। समझ गए? और जिसके आंगन में भूत झपट लिया है तो तांत्रिक क्या करते हैं? झाड़ू से मार मार कर उसका भूत उतारते हैं। समझ गए? ऐसे चैतन्य महाप्रभु कौन है? ओझा है। समझ गए? इसलिए वो झाड़ू लेकर आए। कौन से झाड़ू? जिसको सुबह सुबह 100 बार मारना है। कौन से झाड़ू है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रभुपाद के गुरु महाराज भी कहते हैं सुबह उठने के बाद 100 झाड़ू मारो मन को, क्योंकि मन को भूत ने पकड़ा है, माया रूपी भूत ने। और रात को सोने से पहले 100 जूते मारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो निरंतर मारने से क्या होगा? हम में और भगवान में अंतर कम होगा। निरंतर से अंतर कम होगा। इसलिए गहराई में जाना है निरंतर, क्योंकि हमें अखंड हरि नाम करना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है? दुर्दैवी, क्या कहते हैं महाप्रभु? यदि दृष्ण नानु जने अनुराग। मतलब क्या? मेरा दुर्भाग्य क्या है? जो 24 घंटा भगवान का नाम लेना चाहिए, गहराई में डुबकी लगाना चाहिए, छलांग लगानी चाहिए, गोते मारने चाहिए, उसमें 2 घंटे भी नहीं मार रहे, तो भगवान कैसे मिलेंगे? 24 घंटे का काम 2 घंटे पे लाके खड़ा किया और कह रहे हम भक्ति करें। क्या भक्ति करें? अखंड होना चाहिए, लेकिन हमें अखंड में इंटरेस्ट नहीं। किसमें इंटरेस्ट है? श्रीखंड और आम्रखंड। किसमें इंटरेस्ट है ज्यादा? श्रीखंड और आम्रखंड।
मेनू में इंटरेस्ट नहीं, मेनू में इंटरेस्ट है हमें ज्यादा। पहले पूछते हैं आज क्या फिस्ट है, उसके ऊपर निर्भर है कथा में जाना है कि नहीं। मेनू तो फिक्स है, लेकिन मेनू क्या है पहले पूछते हैं, समझ गए। तो रस किसमें होना चाहिए? भगवान के नाम में, नाम रस। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है आमरस। इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए हम गहराई में उतरने लगे कि हमारी नौटंकी चल रही है। क्या चल रही है? हाँ, नाटक कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कर्नाटक से, कर्नाटक भक्ति का नाटक कर रहे हैं हम, समझे। इससे भगवान नहीं मिलेंगे। अति भक्तर चोरेर लक्षण। क्योंकि हम समुद्र के किनारे खड़े हैं अभी तक, 20 साल के बाद भी कहां खड़े? समुद्र के किनारे खड़े रहोगे तो क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? समुद्र की लहरें, समुद्र में जो बीच में मछली मरी है उसको लेकर आती है समुद्र के किनारे। तो किसमें संतुष्ट रहना पड़ेगा आपको? मरी हुई मछलियों पे। ऐसे 20-30 साल से हम किनारे खड़े। किसके किनारे? कथा सागर की, हरिनाम के सागर के किनारे खड़े हैं। अरे मरी हुई मछलियों पे हम संतुष्ट हैं। क्योंकि हम सेल्फिश है तो क्या मिलेगा? फिश ही मिलेगा आपको। थोड़ा साहस करके घुटने तक पानी में उतरोगे जाल लेकर, क्या मिलेगी? जिंदा मछली मिलेगी। और ज्यादा साहस करके खतरों के खिलाड़ी बनकर जितने गोते मारोगे अंदर समुद्र के गहराई में, उतने अनमोल रत्न मिलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हनुमान जी क्या किए? सुनकर तुरंत मार्केट में गए। कहां से? किष्किंधा क्षेत्र, पंपा सरोवर, है नहीं? कर्नाटक से एक नहीं, लेकिन वो नाटक नहीं कर रहे, सचमुच भक्ति कर रहे। इनमें सरलता है, निष्कपटता है, सादगी है। अरे भगवान को सबसे प्रिय। मार्केट में जाकर पूरा मार्केट खाली कर दिया, पूरा स्टॉक उठाया, और घर में आकर पूरे शरीर को क्या कर रहे हैं? सिंदूर लगा रहे हैं। और जब पेट को लगा रहे तो गुदगुदी हो रहे, हंस रहे हो। तो खुशी भौतिक दृष्टि का है, बाहरी रूप से पेट को हाथ लगा रहे से गुदगुदी हो रही, लेकिन ये आत्मा की संतुष्टि, ये भक्ति की महानता है। भक्ति की विशेषता क्या है? जब निष्कपट भावना से, सरलता से, निस्वार्थ भावना से, अहेतु की भावना से भगवान की सेवा करते हैं, उस सेवा के दौरान ही आपको फल मिलेगा। बाकी सेवा में आपको फल के लिए रुकना पड़ेगा। जैसे पेमेंट कभी मिलता है? महीने के बाद। ऐसे भौतिक जगत में हर एक कार्य अगर भगवान के लिए नहीं करेंगे तो 1 महीना 2 महीना कई जन्म वेट करना पड़ेगा, और वेट करते करते आपका वेट कम हो जाएगा। क्या होगा? तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे। लेकिन भक्ति की विशेषता क्या है? सेवा के दौरान ही आपको फल मिलेगा। ये भक्ति की महानता है। आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। अगर वो सेवा निष्कपट होगी, सरलता होगी, बिना कोई हेतु होगी, उस सेवा के दौरान ही आपको जो सुख मिलेगा वो है आत्मा का सुख। उसको क्या कहा है? आत्म संतुष्टि। क्योंकि हमारे जीवन में और कुछ कमी नहीं, सिर्फ आत्म संतुष्टि की। क्या नहीं है हमारे पास 21st सेंचुरी में? साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सारे गैजेट्स है, अप्लायंसेस है, सारे कनेक्शन है, 2G 3G 4G 5G। लेकिन दुखी है क्योंकि एक कनेक्शन हमारे पास नहीं, 3G। क्या नहीं है? 2G 3G 4G 5G काम नहीं करेगा, 3G काम करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि श्री जी के साथ कनेक्शन होगा
कभी जब गहराई में उतरोगे, आश्रय लोगे, तभी भौतिक जगत के दुखों से ऊपर उठ पाओगे, माया से ऊपर उठोगे। ये भगवान का वचन है, कम ना ज्यादा, यह है भगवान का वादा। 7.14 क्या श्लोक है? दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरुत्तया। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो माया को परास्त कर पाए, लेकिन कौन परास्त कर पाएगा? जो जितना गहराई में उतरेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए हरिदास ठाकुर को अनटचेबल कहते हैं। अनटचेबल का मतलब है माया भी टच नहीं कर पाई, उसको कहते हैं अनटचेबल। वास्तव में वो हरिदास थे। लोगों को शर्म लगती है हरिदास, लोगों को ऑफेंडेड लगता है हरिदास बोल रहे थे भौतिक जगत में। नहीं, आप कास्ट पे जा रहे हो, हम हरिदास है। नहीं, वास्तव में हरिदास कौन है? जिसको माया टच नहीं कर पाई। इस हरिदास ने किसको दीक्षा दी है? माया को दीक्षा, क्योंकि वो गहराई में उतर गए थे। जो गहराई में उतर के जाएगा वो माया को भी दीक्षा दे सकते हैं। He is really untouchable. Even Maya couldn't touch him. That is the power of गहराई में जाने से। 3 दिन का रात का जप सुनकर वेश्या में बदलाव आ गया। सुनिए, गहराई में उतरने का फायदा क्या है? सिर्फ 3 रात का जप सुना। हम 30 साल से जप कर रहे हैं दिन रात, लेकिन हमें खुद में बदलाव नहीं आ रहा है। उल्टा हमारा मन वेश्या बन रहा है। लेकिन वेश्या में बदलाव आ गया सिर्फ 3 रात का जप सुनकर, क्योंकि वो गहराई में जाकर जप कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फर्क समझ रहे आप? कहा हमारा 30 साल का जप दिन रात का? क्योंकि हम नौटंकी कर रहे हैं, कर्नाटक क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। वो नाटक नहीं करे थे, वास्तविक भगवान की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए दिल से पुकार रहे थे, दिल के आंसू बहाकर। तो गहराई में उतरने का मतलब है आंखों के आंसू से भगवान प्रकट नहीं होंगे। जब दिल से आंसू निकलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। इसलिए भगवान ने कंडीशन डाली है गहराई में उतरने के लिए। 3 चीज आवश्यक है: तीव्रता, सातत्य और प्रेम। 10.10 कितना है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम, तब आप सही रास्ते पे गहराई में उतर रहे। तब आप डुबकी लगा रहे। किसमें? हरिनाम के सागर में, कथा के सागर। तीव्रता से सुन रहे, सातत्य से सुन रहे, और समय और प्रेम देकर सुन रहे। किसके लिए? भगवान की खुशी। दिल दिया है, जान भी देंगे, हे भगवान तेरे लिए। समझ गए? तो इस प्रकार भगवान के खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए, सातत्य से, प्रेम से, तीव्रता से, एक कंडीशन है गहराई में उतरे, तब दिल से आंसू निकलेंगे। 10.11 क्या है? तेषामेव अनुकंपा तमहम ज्ञानजम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तब परमात्मा जागृत होंगे। क्योंकि जितने गहराई में उतरेंगे कान से सुनकर। कहां बताया कान से सुनना है? प्रभुपाद ने बताया। कहां बताया प्रभुपाद ने? कान से सुनिए। इस कान क्या कहें? बहुत बुद्धिमान थे प्रभुपाद। कान से क्यों सुनना है? क्या हमने कल बताया? कान से मिलेंगे कान्हा। क्या मिलेंगे? इससे रुक्मिणी माता को भगवान कहां से मिले? सिर्फ कान भगवान की सेवा में गया, समय और प्रेम देकर कान से सुना, तो क्या हुआ? कान से मिले कान्हा। ऐसे भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना है, क्योंकि हम सब प्रकृति है। कौन है?
जीवात्मा प्रकृति है, इसलिए प्रकृति बिगड़ रही है हमारी। क्योंकि हम बीमार है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बीमार हैं। अभी तक रोग नहीं लगा। कौन सा रोग नहीं लगा? प्रेम रोग। कौन सा रोग नहीं लगा? प्रेम रोग जब लगता है तो नींद खाना भूल जाते हैं। ऐसे भक्ति में खाना नींद कभी उड़ जाएगी जब प्रेम रोग लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो क्या बता रहे थे इसके पहले हम? इसके पहले हाँ, भगवान के लिए दिल से आंसू निकलने चाहिए, तब आप गहराई में उतर सकते। क्योंकि आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसको क्रोकोडाइल टीयर्स का है। क्या कहें? इससे भगवान प्रकट नहीं होंगे। इसको क्रोकोडाइल टीयर क्यों कहा है? मगरमच्छ के आंसू क्यों कहा है? बंदर के आंसू कह सकते थे, भालू के आंसू कह सकते, मगरमच्छ के आंसू क्यों? हाँ, बहुत नजदीक है माता जी। क्योंकि मगरमच्छ 24 घंटा पानी में रहता है, तो रोता है तो पता नहीं चलता पानी है कि नदी का पानी है। इसलिए भगवान को पता नहीं चलेगा रो रहे कि नाटक कर रहे हैं। क्योंकि आप कहां से हैं? कर्नाटक। माफ करना, थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं। तो जैसे भौतिक जगत में पैसे का नाटक नहीं कर सकते, ऐसे भक्ति में नाटक नहीं कर सकते, याद रखिए। क्योंकि अंदर बैठे ये आपका जो होता है ना, कैमरा फेल हो सकता है। उधर भी लिखते हैं आप निगरानी में है, उधर भी राधा रानी है, निगरानी क्या है? तो कैमरा कभी फेल नहीं होगा। 24/7 कभी लाइट्स ऑफ नहीं, कभी कैमरा खराब नहीं होता। 24/7 एक ही कैमरा बैठा है आपके अंदर, इसलिए आप निगरानी में हो। उसको उल्लू नहीं बना सकते। सारे जगत को, सारे ब्रह्मांड को, सारे परिवार को उल्लू बना सकते, उसको आप उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि वो कैमरा है। कैमरा का मतलब है क्या मेरा क्या तेरा। वो देख रहे क्या मेरा कहने के लिए हम कहते हैं सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश। लेकिन औकात दिखाते समय आने पर सब कुछ लागे मेरा, क्या जय तेरा, जय जगदीश। इसलिए परमात्मा को उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि हम खुद उल्लू के पट्टे हैं। इसका सबूत क्या है? रात भर जाग रहे स्क्रीन के सामने, टीवी के सामने, नींद हराम कर दिए, सारी बीमारी इनवाइट की हमने, जाग कर किसके सामने? स्क्रीन के सामने, टीवी का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन, व्हाट्सएप का स्क्रीन। इसलिए हमें कलयुग के लोगों को, नमूनों को क्या कहे? उल्लू के पट्टे। उल्लू के पट्टे क्यों? क्योंकि एक ही जानवर है जो रात भर जागता है, उसको कहते हैं उल्लू, उसके पट्टे हैं हम। समझ गए? तो इससे गहराई में नहीं उतर पाएंगे। जितना हम किनारे खड़े रहेंगे उतना हमें नुकसान है, जितना ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे उतना नुकसान है। किनारे खड़े रहेंगे तो मरी हुई मछली, लेकिन जितना गहराई में डुबकी लगाओगे अनमोल रत्न मिलेंगे। किनको अनमोल रत्न मिलते हैं? जो किनारे खड़े हैं या घुटने पर पानी में उतरे उनको मिलते हैं, या जो पूरे नीचे गए? ऐसे जो भी भक्त जितने गहराई में गए उनको ये 16 रत्न जरूर मिले हैं। कौन से 16 रत्न? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कौन सी मछली ज्यादा तकलीफ में होती है? जो सबसे गहराई में डुबकी लगा रही है या ऊपर ऊपर तैर रही है? ऐसे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मछली उठा कर लेके जाएगी।
माया रूपी छील, हॉक। हॉक किसको उठाती है? छील किसको उठाती है? जो शार्क मछली को उठाती है, जो सबसे नीचे गहराई में, किसको उठाती है? जो ऊपर आकर पानी के ऊपर छलांग मार रही है, सांस लेने का प्रयास कर रही है। हाँ, वो मछलियां बहुत ज्यादा क्या होती है? वनरेबल, यानी उनके जीवन में ज्यादा धोखा होता है, क्योंकि 24/7 वो छील नजर रख के रखती है किस मछलियों पर? जो पानी के ऊपर तैरे। अरे मछली बहुत आनंद में जीवन बिता रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक एक दिन क्या होती है? वो छील किस पे टूट पड़ती है? जिन पे नजर रख के रखी, उनको उठानी। ऐसे भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख किसके समान है? छील के समान। कभी भी हम पे क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छा दिन है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक दिन एक दिन पता चलता है 3rd स्टेज पे कैंसर हो चुका है। इस प्रकार कोई भी समस्या कभी भी आ सकती है अगर हम ऊपर तैरते रहेंगे, क्योंकि भौतिक जगत क्या है? पदम पदम यत्पदम, एट एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। आचार्य तो कहते हैं एट एवरी स्टेप नहीं, इन बिटवीन स्टेप ऑल्सो देयर इज अ डेंजर। तो ऐसे भौतिक जगत में जो ऊपर तैरे वो मछली के समान है, जिनको कौन उठा के लेके जाएगी? माया रूपी छील उठा के लेके जाएगी। इसलिए माया रूपी छील से बचना है, समस्याओं से, प्रॉब्लम से, तकलीफ से, बीमारी से, तो हमें गहराई में जाना होगा। ऊपर तैरते रहेंगे तो बहुत संभावना ज्यादा है किसी भी समय, किसी भी वक्त माया रूपी छील उठा सकते। समझ गए? तो ये अगला कर्म है, क्योंकि हमें वो मछली बनना है जो ऊपर तैरे। दूसरा एक कंसेप्ट है भौतिक जगत में, मॉडर्न युग में, उसको कहते हैं ऑयल स्पिलेज। क्या कहते हैं? ऑयल स्पिलेज। मतलब क्या हो गया? जब बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज, बड़े बड़े टैंकर्स, बड़े बड़े बैरल ऑयल के लेकर एक देश से दूसरे देश, लेकिन कभी कभी समुद्र में इतनी गर्मी होती है, वो गर्मी के कारण क्या होते है? बैरल फट जाते। कौन से बैरल? ऑयल के टैंकर्स। और क्या होता है उस ऑयल का? पूरा फटने से, जैसे अहमदाबाद में कुछ क्षणों के बाद पूरी टंकी फट गई, क्योंकि 1 मिनट भी नहीं होता, और पूरे लंदन जाने तक उसमें क्या था? फ्यूल था। तो उससे ज्यादा नुकसान हुआ फटने से। ऐसे समुद्र में कभी कभी बैरल फट जाते हैं, टैंकर फट जाते हैं, तो पूरा जहाज फट जाता है। और ऑयल कहाँ फैल जाता है? पानी के ऊपर। उसको कहते हैं ऑयल स्पिलेज। क्या कहते हैं? ऑयल का पानी पे फैल जाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑयल स्पिलेज। तो उससे किसको तकलीफ होगी? कई किलोमीटर तक ये ऑयल फैला हुआ था समुद्र के पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर, पृष्ठभाग पर। तो किन मछलियों को तकलीफ होती है? जो ऊपर तैरी। उनमें घुटन महसूस होगी, सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसे कई भक्त जो ऊपर तैर रहे, ये ऑयल स्पिलेज है। समस्याओं का, प्रॉब्लम का, संकटों का, ये उनका जीना हराम कर देगा। वो भक्ति में सांस नहीं ले पाएंगे। कौन से भक्त? जो ऊपर तैर रहे। लेकिन जो जितने गहराई में डुबकी लगा रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो देख रहे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। गहराई में जाने से क्या होगा? ये भौतिक जगत की समस्या हमारे जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी अगर हम डुबकी गहराई में लगा रहे। जितने गहराई में भक्ति में जाएंगे, उतने हम समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं।
समझ गए? इसलिए आवश्यक है कि हमारी जो चेतना गिर गई है उसको ऊपर उठाना है। जैसे कौन से अवतार में भगवान ने धरती माता को ऊपर उठाया? तो वराह लीला से क्या सीखना है? धरती माता के समान हमारी चेतना भी रसातल में गिर चुकी है कलयुग में। हमारी चेतना किसके समान है? धरती माता के समान। लेकिन भगवान वराहदेव नाम के रूप में आ रहे हैं। किस रूप में आ रहे हैं? तो उनके कृपा से हमारी चेतना जो रसातल में गिरी है उसको ऊपर उठा सकते। इसलिए हमें नाम का आश्रय लेकर गहराई में जाकर हमारी चेतना को उठाने के लिए डुबकी लगानी पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये हमेशा याद रखिए। एग्जाम्पल वराहदेव का। वराहदेव जितने गहराई में गए, क्योंकि क्यों रूप लेकर आए थे? हाथी का रूप क्यों नहीं लिया? घोड़े का रूप क्यों नहीं लिया? इस अवतार में सुअर का ही रूप क्यों लिया? सुकर कहते उसको। ये साधारण सुकर नहीं था। और सुकर की भी परिभाषा की व्याख्या, सुकर का मतलब क्या है? नाक से सूंघते हुए गंदगी में जो आगे बढ़ता है उसको सुकर कहते हैं। सु करती थी सुकर। तो ये रसातल में गिर गए, गंदगी में गिर गए। गंदगी में एक ही जानवर प्रवेश कर सकता है, वो है सुकर। सुकर की व्याख्या की हमने, नाक से सूंघते हुए आगे बढ़ने वाला प्राणी गंदगी में। सु करती थी सुकर। ऐसे हमारी कलयुग में चेतना धरती माता के समान कहाँ गिर गए? रसातल में गिर गए, गंदगी में गिर गए। उसको उठाने के लिए हमें क्या करना होगा? वराहदेव के समान नाम का आश्रय लेकर डुबकी मारनी होगी, तभी चेतना को ऊपर उठा पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्योंकि भौतिक जगत में प्रॉब्लम क्या है? हम टेंशन में क्यों हैं? टेंस में क्यों हैं? क्या करना है? क्योंकि हम गहराई में नहीं जा रहे, इसलिए बाकी टेंस काम कर रहे हैं। भक्ति का मतलब है एक टेंस में रहना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं उसको? वर्तमान। पास्ट इज मिस्ट्री, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज गॉड गिवन गिफ्ट। तो भक्ति में गहराई में उतरने का मतलब है प्रेजेंट टेंस में रहने। बी प्रेजेंट, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड। तो गहराई में उतर नहीं पाओगे। एब्सेंट माइंडेड व्यक्ति गहराई में उतर नहीं पाएगा। जो वर्तमान में रहेगा वो गहराई में उतर पाएगा। तो भगवान को सबसे प्रिय क्या है? तीन टेंस में कौन सा रहे? प्रेजेंट। 8.6 यम यम वापी स्मरण भाव। क्या कहा भगवान ने? शरीर त्यागते समय जो वर्तमान में भावना होगी, इच्छा होगी, विचार होगी, उसके अनुसार मैं शरीर दूंगा। इसलिए भगवान किसकी ज्यादा कीमत करते हैं? पास्ट की नहीं, फ्यूचर की। जो पास्ट है वो बदल नहीं सकते, और भगवान कहते क्या कहते हैं? फ्यूचर में एक्सेप्ट नहीं करता। फ्यूचर किसके समान है? पोस्ट डेटेड चेक। तो भगवान क्या कहते हैं? आई डोंट एक्सेप्ट पोस्ट डेटेड चेक्स। तो भगवान क्या एक्सेप्ट करते हैं? वर्तमान में कितने गहराई से भक्ति कर रहे हैं, वो तय करेगा अपना अगला शरीर। समझ गए? इसलिए वर्तमान में गहराई में जाना आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में एक ही टेंस काम करता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जहां जाना है उस प्रकार शरीर बनाना होगा। समझ गए? जिस वातावरण में हमें रहना है भगवत धाम में, वहां एक ही टेंस काम करता है। कौन सा टेंस? जैसे तैराकी होते हैं, पान बुड़ी वाले एक कपड़े पे जा सकते हैं, उनका ड्रेस अलग होता है। समझ गए? एक ड्रेस में जाएंगे तो तैर नहीं पाएंगे। ऐसे जिस धाम में जाना है उसकी तैयारी करनी है, तो हमें गंभीरता से उतरना होगा।
उस वातावरण में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। और वातावरण क्या है? जहां पर 3 टेंस नहीं, एक ही टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसलिए भौतिक जगत में हम टेंस में है क्योंकि 2 टेंस और एक्स्ट्रा है, इसलिए टेंस में हम पास्ट एंड फ्यूचर 2 टेंस एक्स्ट्रा है। आध्यात्मिक जगत में टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही टेंस है, इसलिए टेंशन नहीं है। समझ गए? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसलिए जितना गहराई में उतरोगे उतना उस आध्यात्मिक जगत में रहने की तैयारी कर रहे हो। समझ गए? वो शरीर का निर्माण कर रहे हो। जो शरीर तैयार होगा किसके लिए? प्रेजेंट में भगवान की सेवा करने के लिए तैयार होगा। अभी हम 3 टेंस में काम करें, ना सोचती ना कांक्षती। या तो जब में हमारा मन भूतकाल में है या भविष्य में। माइंड इज नेवर एवर इन प्रेजेंट। समझ गए? इसलिए हम टेंशन में, एंजाइटी में। टेंशन का दूसरा कारण क्या है? भौतिक जगत का एक प्रॉब्लम है, ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्स। मतलब क्या हो गया? भौतिक जगत में हर एक चीज, हर एक व्यक्ति बड़े बड़े बोल वचन बोलते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। ऐसे कहते हैं, प्रभु जी चिंता मत कीजिए, सब अरेंजमेंट हो जाएगी, आप 8:30 बजे आइए। लेकिन 9 बजे तक कोई कुत्ता दिखाई नहीं पड़ता, तो टेंशन में आते प्रभु जी। ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्स, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हर चीज, हर व्यक्ति बड़े बड़े बोल वचन, हो जाएगा, चिंता मत करो। भारत में सबसे बड़ा, आप चिंता क्यों करें प्रभु जी, हो जाएगा। लेकिन 10 बार बोलने के बाद भी काम होता नहीं। इसलिए टेंस में हम ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्स। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दैट्स वाई एंजाइटी टेक्स बर्थ। एंजाइटी, टेंशन, तनाव का मतलब क्या है? स्ट्रेस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस? द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। क्या पता है? द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। हमारी अपेक्षा होती है लेकिन वास्तव में वो चीज होती नहीं, तब हम तनाव में आते हैं। इसलिए जितना हम भगवान की कथा में, नाम में गहराई में जाएंगे, उतने ए स्ट्रेस से हम ऊपर आएंगे। क्योंकि भगवान क्या है? हमेशा आपकी अपेक्षा पूरी करने वाले। भगवान परिपूर्ण है, परिपूर्ण व्यक्ति ही आपकी अपेक्षा पूरी कर सकता है। भौतिक जगत में हर एक चीज, हर एक व्यक्ति अपूर्ण है। भगवान क्या है? परिपूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम पूर्ण गच्छति। समझ गए? इसलिए जितना गहराई में उतरोगे भगवान की कथा के नाम में, तो आप तनाव में नहीं रहेंगे, आप टेंस में नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद का वचन क्या है? चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। इसलिए अंत में बताएंगे कि गंभीरता से भक्ति को क्यों लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, 3-4 दिन का। अगली बार इसको पूरा करेंगे, लेकिन शुरुआत किया। गंभीरता से क्यों करना है भक्ति? क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है वो दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन में हमने भक्तों के संग में भगवान का नाम प्राप्त किया है, सदगुरु को प्राप्त किया है। ये किसके समान है? गोवर्धन की परिक्रमा कितने किलोमीटर की होती है? कितने लोगों ने परिक्रमा की है? 21 किलोमीटर। 4 किलोमीटर बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, टेंशन। 21 किलो का इतना टेंशन है तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, चलते पैदल करना है। तो मनुष्य जीवन में आना, दुर्लभ मनुष्य जीवन में आना, साधु सत्संग में आना, गुरु का आश्रय लेना, भगवान का नाम का आश्रय लेना, एक किसके समान है? 20 किलोमीटर आप चल कर आए। कितना? कितने किलोमीटर में से? 21। बचा कितना है? 1 किलोमीटर। लेकिन 1 किलोमीटर चलना बहुत कठिन होता है। सबका अनुभव है। आखिरी जो 1 किलोमीटर ऐसा लगता है कोई पैर में खिले मार रहे, कोई पैर को डोरी बांधकर पीछे खींच रहा है।
लगभग असंभव लगता है मैं पूरी कर पाऊं। इसलिए कई लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन 1 किलोमीटर में चलना ही होगा, गंभीरता से, प्रामाणिकता से, भक्तों के संग में आकर। आप मूर्खतावश करेंगे मैं वापिस जाऊंगा, तो संभव है वापिस जाना? कितना किलोमीटर वापिस जाना पड़ेगा? ऐसे प्रभुपाद कहते हैं sheer foolishness to compromise eternity for just remaining 20 years। ये पावरफुल स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। बचे हुए 20-30 साल, हर कोई भी 30-40 साल का इस सभा में कम से कम एवरेज कितने साल का है? 40 साल का, 30 साल का, बचे हुए 30-40 साल। इसमें अगर हम गंभीर नहीं बनेंगे, सीरियस नहीं बनेंगे, तो फिर से 84 लाख क्यों नहीं घूम कर आना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, पागलपन होगा, उल्लू के पट्टे होंगे, मूर्खों के सरदार होंगे हम। अगर 30-40 साल हम गंभीर नहीं बनेंगे, सीरियस नहीं बनेंगे, भक्ति में गहराई में उतरेंगे, तो किसके समान है? 20 किलोमीटर वापिस जाने के समान है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वारी वारी जन्माची फेरी। इसलिए प्रभुपाद करे कि 20-30 साल जो बचे हैं उसको बहुत ही गंभीरता से लीजिए। ये 20-30 साल के लिए आप समझौता मत कीजिए, शाश्वत जीवन के लिए। इसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। When you compromise, you become mice। हाँ, माया के हाथ का खिलौना बन जाओगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है? थोड़ी तकलीफ है, मुश्किल है, कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। प्रभुपाद के लिए भक्ति इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि एक बार प्रवेश करे भक्ति में तो किसके समान है? ये गैंग में प्रवेश करने के समान है, अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करें, यहां से वापस नहीं लौट सकते अभी। समझ गए? क्योंकि आप समंदर में जा रहे हैं भव सागर पार करने के। मनुष्य रूपी नाव मिली आपको, और इस नाव के कप्तान कौन है? कर्णधार गुरु महाराज। और शास्त्र भगवान का नाम फेवरेबल क्या है? विंड्स है। सब कुछ अनुकूल है, लेकिन आपकी खुजली है। क्या खुजली है? मुझे वापिस जाना है। अभी समंदर के बीच में कोई मूर्ख जा सकता है? नहीं। समझ गए? वापिस नहीं जा सकते। अभी नहीं कह सकते कि मुझे वापिस जाना है, नहीं। तो क्या करना है? भक्तों के साथ अच्छा संबंध रखकर, भगवान के साथ संबंध रखकर, ये बचा हुआ 30-40 साल हमें आगे बढ़ना है। अभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। नेवर गिव अप, डोंट लुक बैक, लगे रहो मुन्ना भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमें अभी समझौता नहीं करना है। समझौता गमों से कर लो नहीं, गमों से ऊपर उठना है। तो भक्ति का ये सबसे बड़ा वरदान है कि हमें गहराई में उतरकर दुखों से ऊपर उठा सकते। ये विषय अगली बार करेंगे जब भी आएंगे, ठीक है? हर 2 महीने में आते हैं हम, तब आप लोगों की इच्छा हो तो इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज का विषय समझ गया, क्यों गहराई में उतरना है। अभी अगले बार कैसे गहराई में उतरकर दुखों से ऊपर उठना है, ये विषय होगा अगली बार। वाई हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम हाउ। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस सारे विषय को आपको सुनना है तो आप मोबाइल खोलिए, सब लोग मोबाइल खोलिए। मोबाइल में जाकर यूट्यूब में सुदामा दास ऑफिशियल, क्या नाम है? SUDAMA, सुदामा, सद्दाम नहीं, सुदामा। सुदामा दास ऑफिशियल, SUDAMA, सुदामा दास ऑफिशियल। इसमें 35 साल का अनुभव हमने डाला है, अलग दृष्टिकोण से। कुछ अलग लगा कि नहीं? थोड़ा हटके आज, अलग स्टाइल में, अलग अंदाज में।
तो ऐसे आजकल के उदाहरण देकर आपके स्तर पे आकर आपको समझाने का प्रयास करें। जैसे स्कूल में टीचर ABCD सिखाते, अ आई सिखाते, हाथ में उसका कलम पकड़कर, उसका हाथ पकड़कर सिखाते, उस स्तर पे आकर हमने समझाने का प्रयास किया। भक्ति की महानता क्या है, जप की महानता क्या है, कैसे जो गलत धारणा है भक्ति के बारे में, संस्था के बारे में, सारे विषय इसमें दिए। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल दबाइए ताकि हमें सुनाई दे, और जितने भी ग्रुप है आपके सब में डालिए। अगले बार ये हॉल क्या होना चाहिए, हाउसफुल क्या होना चाहिए, जगह कम पड़नी चाहिए, क्योंकि अगली बार ये सब्सक्राइब करने से, ग्रुप में डालने से लोग आपके साथ आएंगे। समझ गए? आपको उनको इनवाइट करने की जरूरत नहीं, वो आपके पहले आकर बैठेंगे। जो आपकी टांग खींच रहे, दिमाग का दही बना रहे, जब करने नहीं दे रहे, ऐसे लोग भी यहाँ आकर बैठे। इसलिए आपको ये करना होगा, शेयर करना होगा। शेयर क्यों करना है? क्योंकि हम शेर के बच्चे हैं। मम्मी वंशो इससे क्या होगा, अगले बार 10 बकरे आपको मिलेंगे, क्योंकि अगले प्रोग्राम तक 10 बकरों को तैयार करना है, क्योंकि अगली बार बकरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? और हर बकरे के पीछे आपको 50% कमीशन मिलेगा। कितना? सबसे बड़ा ऑफर है, कोई कंपनी नहीं देगी आपको। कितना? हर बकरे के पीछे 50%। भगवान कृपा करें, इसलिए इसकी तैयारी कीजिए ताकि हम दूसरों को भगवान को देकर खुद गहराई में उतरने का प्रयास करें। लेकिन खुद भगवान को अपने पास में रखना है। गहराई में उतरने के लिए हमें दूसरों को भी भगवान देना पड़ेगा। इनकी भी इनकी बेटी, जैसे हनुमान जी ने, कथा पूरी नहीं हुई, हनुमान जी ने पूरे शरीर को क्या लगाए, सिंदूर लगाए। तो भगवान ने पूछा नाटक क्यों कर रहे, भले आप कर्नाटक से हो, ये नौटंकी क्यों कर रहे? तो क्या कहा, चुटकी भर सिंदूर से सीता मैया इतनी खुश होती है, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, और मेरी इच्छा है एक निरागस बालक के समान आप हमें कभी छोड़कर न जाओ, आप चिरंजीव बन जाओ। तो हनुमान जी ने सिंदूर क्यों लगाया था? प्रभु रामचंद्र चिरंजीव बने। लेकिन ये वरदान बुमरैंग के समान किसके पास वापस आ गया? मांगा था भगवान के लिए, लेकिन मिला किसको? ऐसे जितने भगवान के लिए मांगेंगे, दूसरे जीवों के लिए मांगेंगे, वो वरदान वापस आएगा। जैसे भौतिक जगत का भी उदाहरण, भक्त के नाते हम भोग लगाएंगे, लेकिन भगवान के लिए घटिया माल इस्तेमाल किए, सबसे घटिया तेल, सबसे घटिया इंग्रेडिएंट्स, वो भोग लगाने के बाद आपके पास वापस आ गया, खाना किसको पड़ेगा? तो इसलिए भगवान को जो भी दे रहे, समय दे रहे, प्रेम दे रहे, भावना दे रहे, क्वालिटी रखिए। जितना घटिया होगा वो वापस आपके पास आएगा। बाद में भगवान को दोष मत देना। समझ गए? इसलिए अगली बार हम जब चर्चा करेंगे इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो बोलो केर प्रीतम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? उल्लू तो नहीं बना रहे हमको, सचमुच? तो सुनते रहिए, और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि 1.5 घंटे से हम दिमाग चाट रहे, दिमाग का दही बना रहे। तो आप भी हमारा दिमाग चाट सकते हैं अभी। कोई प्रश्न है, कोई शंका है? जो भी शंका है, लघु शंका, दीर्घ शंका, कोई प्रश्न नहीं। इसका मतलब है सब समझ गए, ना समझो अनाड़ी है। क्या घबरा गए? बिना प्रश्न के 1.5 घंटा बोले, अभी कितना घंटा बोले? हाँ, प्रश्न है, पूछिए। आपने कहा कि जैसे कि अभी प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए, प्रेजेंट को हमें समझना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी जो भी प्रेजेंट में कर रहे हैं वो तो आखिरकार हम लोग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना, ताकि फ्यूचर में हम लोग के जब निधन हो तो हम लोग भगवान के पास जा सके, भगवान की आरती कर सके। ऐसा क्यों? फिर तो प्रेजेंट के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। फ्यूचर के लिए क्यों सोच रहे हैं हम लोग अभी? फ्यूचर के लिए क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट क्रिएट्स योर फ्यूचर। समझ गए? क्योंकि अभी भावना सही नहीं रहेगी। भगवान क्या पूछते हैं? वो नहीं पूछते, आप नहीं कहते भगवान को
10 साल पहले मैं 64 माला कर रहा था, भविष्य में 64 माला कर रहा था। भगवान कहेंगे उल्लू के पट्टे अभी क्या कर रहे हैं, समझ गए। इसलिए 8.6 यम यम वापी स्मरण, वर्तमान में शरीर को त्यागते समय वर्तमान में आके, और मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई भी सांस आखिरी हो सकती है, कोई भी कार्य आखिरी हो सकता है। इसलिए कई मूर्ख लोग कहते हैं कलयुग में जप करना प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन हम कहते हैं सबसे प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि 3 कार्य में भगवान का नाम पीछे जोड़ दीजिए। माम अनुस्मर युद्ध, मतलब क्या है, हर कार्य करने से पहले वो भगवान को अर्पण कीजिए, क्योंकि हर एक कार्य वो किसके संतुष्टि के लिए करना है, भगवान। क्योंकि भौतिक जीवन में भगवान को भूलकर जो भी भौतिक जगत में कार्य करे वो यज्ञ के समान है, हर कार्य यज्ञ है। इसलिए जप भी यज्ञ है। 10.25 क्या है, यज्ञानाम। अभी यज्ञ किसके लिए करते हैं? यज्ञ करने से पहले पुरोहित आपसे संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? यज्ञ शुरू होने से पहले कि आप किसके लिए कर रहे हैं, किसके खुशी के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमने कल 3 प्रश्न पूछे थे, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग एंड फॉर हु सेटिस्फाइड। तभी यज्ञ होगा जीवन। हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान तेरे लिए, यज्ञ। तभी उसको कर्म योग कहेंगे, कर्म योगी बनेंगे आप, समझ गए। तो हर कार्य करने से पहले संकल्प लेना होगा, क्योंकि हर कार्य यज्ञ है, तब तक यज्ञ का फल नहीं मिलेगा आपको। अभी जप में भगवान को पहले बताना है माला शुरू करने से पहले, कि भगवान जो भी आपके आराध्य देवते इष्ट देव राधा माधव राधा गोपीनाथ, उनको दिल से कहना है। पिछले माला में मैं उल्लू का पट्टा था, मूर्खों का सरदार था, आपके खुशी के लिए नहीं कर पाया, खुद के खुशी में मैं खुद खुशी कर रहा था। क्या कर रहा था? इसलिए मेरा मन भटक रहा था, माइंड वॉन्डरिंग, विंडो शॉपिंग, झपकी लगना, नमाज पढ़ना। ये जप में क्यों होता है? क्योंकि माला शुरू होने से पहले भगवान को हम अर्पण नहीं करते। क्या नहीं करते? संकल्प लेना पड़ेगा। अगली जो माला है आपके खुशी और संतुष्टि के लिए हो। हर माला के पहले संकल्प लेना होगा, तभी वो माला में भगवान साथ देंगे। इसलिए 8.16.23 श्लोक है। कितना? 8:16-23 मंत्रस तंत्रस छिद्रम देश काल वस्तुतः सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तन। खुद बता रहे, कौन बता रहे? असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। आज तक मैंने इतने देवी देवताओं के यज्ञ किए, कोई यज्ञ पूरा नहीं हुआ। क्यों? उसमें 4-5 कमी। ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण नहीं, उच्चारण शुद्ध नहीं, शुद्ध सामग्री नहीं, शुद्ध समय नहीं, शुद्ध जगह नहीं। ये सारी त्रुटियां भर कर निकाली जा सकती है अगर यज्ञ के पहले हम यज्ञ को किसको अर्पण करते हैं? विष्णु को। विष्णु का एक नाम है यज्ञ, यज्ञे वये विष्णु। क्या है? यज्ञे वये विष्णु। इसलिए भागवतम के शुरुआत में बताए गए हर कार्य मनुष्य जीवन में उनके खुशी के लिए कीजिए। समसिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। और स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा जप भी यज्ञ है, यज्ञानाम जप योग्य। तो जप का फल कभी मिलेगा? आपके खुशी के लिए करेंगे या भगवान की खुशी? इसलिए संकल्प लेना है हर माला के पहले। क्या संकल्प लेना है? कि आज तक मैं उल्लू का पट्टा था, मूर्खों का सरदार था, मेरे खुशी के लिए मैं जप कर रहा था, मेरे मन की खुशी के लिए, मेरी इंद्रियों, लेकिन अभी मुझे बुद्धि आ गई है। ये भगवान, ये माला शुरू होने से पहले मैं आपको अर्पण करूं। उसको कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। सेकेंड इंस्ट्रक्शन सेम गीता में 2 बार इंस्ट्रक्शन, हर कार्य के पहले मुझे अर्पण करो। समझ गए? तो हम उस ब्राह्मण के समान है जो गंगा किनारे हाथ में पॉपकॉर्न लेकर खाने जा रहा था। ब्राह्मण होने के बाद भी भोग नहीं लगाया था, बिना भोग लगाए मुंह में डालने के लिए गया पहला निवाला, तो भगवान ने हवा फैन जोर से शुरू किया,
हाथ से पॉपकॉर्न ऊपर उड़ रहे हैं, उड़ने वाले पॉपकॉर्न को देखकर गोविंदम अर्पणम विष्णु अर्पणम, वो मूर्ख ब्राह्मण हमें कबीर के, समझ गए। माला में जब तकलीफ आती है, नींद आती है, झपकी लगती है, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, क्या फायदा है। भगवान कहेंगे बेटे उल्लू के पट्टे, तूने माला शुरू किया है, तुझे ही खत्म करनी होगी। अरे माला तुझे खत्म करेगी, यही माला मुझे अर्पण की होती तो मैं तुझे जरूर मदद करती। इसलिए हर माला के पहले क्या कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, समझ गए। तो इसको कहते हैं वर्तमान में रहकर, वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। अभी प्रॉब्लम क्या है, भक्ति में रहकर भी टेंशन में क्यों है, क्योंकि 80 साल का बोझा लेकर हम खुद को दफना रहे। अभी उम्र आपकी 20 साल की और 60 साल जियोगे तो कितना बोझा लेकर आप जी रहे भक्ति में, 60 साल का बोझा। दिन की 16 माला, महीने के 30 इंटू 12 इंटू 60, इतना बोझा लेकर कैसे जियोगे आप। तो जीने के लिए वर्तमान का आनंद उठाना होगा, और वर्तमान का आनंद कभी उठाओगे जब वर्तमान भगवान को दोगे। ऋषिकेश उत्तम भक्ति कर रहे आप, जो वर्तमान दिए उसको भगवान की सेवा लगाओ, फ्यूचर अपने आप बनेगा आपका, फ्यूचर की चिंता मत करो, ठीक है। हरे कृष्ण। तो कोई व्यक्तिगत प्रश्न होता आकर पूछ सकते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है आपके और प्रसाद के भीड़ में, विरह बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस प्रकार के लेक्चर्स आपको मिलेंगे कौन से चैनल पर, सुदामा दास ऑफिशियल, ठीक है। 225 लेक्चर है हरि नाम के बारे में, 225 लेक्चर, और हर एक लेक्चर इस प्रकार आज के उदाहरण देकर बहुत ही आपके स्तर पे आकर समझाने का आपको प्रयास है। सबको अच्छा लगा? हाँ, जोर से क्या, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हाँ, जोर से हरि बोल। क्यों हरि बोल, क्या बोल रहे हैं? हरि बोल सुनाई दे रहे हमको। तो इस प्रकार भक्ति में एंजॉय कीजिए, वर्तमान को एंजॉय। जो आज आनंद आया है वो हर दिन अनुभव कर सकते हैं इन लेक्चर को सुनकर, क्योंकि मैंने दी इसलिए नहीं, ये 35 साल का अनुभव जितने भी इस्कॉन के सन्यासी उनके प्रवचनों का सार हम आजकल की भाषा में, वन लाइनर में, मुंबई की टपोरी भाषा में दे रहे हैं, ठीक है। ताकि आप इसको एंजॉय कर पाए। भक्ति एंजॉय करने के लिए होती है, समय देकर प्रेम देकर करेंगे तो क्या होगा, आनंद जरूर मिलेगा, क्योंकि आप सत्संग में आए हैं भगवान की खुशी के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಸುಧಾಮ ಪ್ರಭು ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಇದರ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज के रविवार के सत्संग कार्यक्रम में पहले बार कोई भक्त आए तो थोड़ा कृपया खड़े हो जाइए। पहले बार आए हुए भक्त, पहले बार जो हमारे सत्संग कार्यक्रम में आए, कृपया खड़े हो जाइए। प्रभु जी आपका नाम? अशोक कुमार। प्रभु जी आपका नाम? गंगाधर प्रभु। माता जी? हिंदू माता जी ने अर्चना माता जी। न्यू एक बंदरे। आप प्रभु कैसे हैं? उनका बेटा पढ़ता है। मैं दिल्ली से हूँ ओके। और मुझे कल सुनने को मिला प्रभु जी का, बहुत ही अच्छा लगा, आज भी बहुत अच्छा लगा। ओके, हरे वो प्रभु जी न्यू एक बंदरे कनेक्ट है इधर। हाँ, हरे माता जी ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
माता जी धनलक्ष्मी माता जी हाँ माता जी ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು हाँ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ हाँ ಓಕೆ ಹರೇ ನೀವು और रिलेटिव्स ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ओके हरे कृष्णा। आज पहली बार ये सभी भक्त हमारे हुबली के सत्संग कार्यक्रम में आए। हमारे हुबली के सत्संग परिवार में हम उनको स्वागत करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया बैठ जाइए। इस तरह हर रविवार को हमारे सत्संग केंद्र में जो गर्ल्स इंग्लिश स्कूल के सामने है, हर रविवार को सुबह 7:30 बजे